सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण प्रवेशक कबीर साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। पंडित चितानंद जी परदादा गुरु महाराज की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, सभी धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री शिवानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सच्चा गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनिजन साधवा संतों सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहिब संत सबे दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मधुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विशनम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निगुणम अकल अनुबे शून्यदुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतिले, उज्ज्वल हिरंबर हरदम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमृत सिद्ध होई गणनायक गल प्राणा, करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा, चरण कमल लोलाऊं चरण कमल लोलाऊं, आदि अंत करु सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋषि दाता सोई, अभिगत गुण अतीतम सत पुरुष मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पूं शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावें ब्रह्मा विष्णु महेशा, शीस सहस मुख गावें पूजें आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्मरा ध्यावें, सुमरत जीवन जी का मन इच्छा पल पावें। 33 कोटि अधारा ध्यावें सहस 88, उतरे भव चल पारा कटिए यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावें सहस 88, उतरे भव जल पारा कटिए यम की फांसी। सहस साहिब बंदी छोड़ श्री संत रामपाल जी महाराज की जय हो। जो भी परमात्मा की प्यारी आत्माएं जुड़ी हैं सबको मुझे रामचंद्र दास की ओर से सत साहिब जय हो बंदी छोड़ की। भगत भाइयों, ये देखो ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20वां पुस्तक है। इसमें संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। इसमें छुड़ानी धाम कांड से लेकर बरवाला कांड तक का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें तिमिर दूत पवन ठग और संजय ठग जैसे गद्दारों का भी पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें FIR नंबर 426, 427, 429, 430 और 443 इन सभी केसों का इसमें जजमेंट दिया हुआ है। इस पुस्तक को ध्यान से पढ़िए, एक एक केस के बारे में पढ़िए, किसने क्या घटना की, कैसे हत्याएं की, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, कैसे बयान दिए, कौन डंडे उपलब्ध करवाए। ये एक एक बात को ध्यान से पढ़िए और समझिए। इसको केवल किस्सा कहानी के रूप में रोज पढ़ करके वीडियो डाल दिया, इससे कोई आपका भला होने वाला नहीं है। तो इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए और अच्छी तरह समझिए और अपना वीडियो बना के डालिए। ये पुस्तक का अधिक से अधिक प्रचार करें। ये बिहार के एडवोकेट सॉल्यूशन से आप ये पुस्तक मंगवा सकते हो। उसका मोबाइल नंबर है 99 31 59 20 93। उससे फोन करके पुस्तक मंगवा सकते हो। और जिस व्यक्ति को ये पुस्तक ना मिले तो वो PDF प्राप्त कर सकता है। और जितने भी भाई बहन ये पुस्तक दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो भी उस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, इंग्लैंड, बेल्जियम, कनाडा, कतर, दोहा आदि आदि देशों में जिस भी भाई बहन को ये पुस्तक चाहिए वो पुस्तक PDF के द्वारा वहां प्राप्त कर सकता है। और 212 पेज की पुस्तक है। आप वहां 212 पेज की PDF निकाल करके आप अपना पढ़िए और अन्य लोगों को पढ़ाइए। ये परोपकार का काम होगा। जब से ये पुस्तक बनी तब से राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे, मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के गुंडे, शतलोक आश्रम संचालक गुंडे, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के गुंडे,
बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के गुंडे और जितने भी नामदान संचालक क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूटर हैं और पवन टक और संजय टक आदि आदि, ये गद्दार इस पुस्तक को फूटी आंख भी नहीं देख सकते और उनके साथ जितने लगे हुए हैं गूंगे बहरे अंधे, वो भी इस पुस्तक को फूटी आंख नहीं देख सकते। बताइए, व्यक्ति विशेष पर सबका जो है मोह हो गया, व्यक्ति विशेष पर। संत रामपाल जी महाराज पर मोह नहीं, संत रामपाल जी महाराज तो कहने के लिए कि हमारे परमात्मा है, वो परमात्मा है। वर्तमान समय में तो आप खुले आम देख रहे हो, बीच में कलेक्ट पता नहीं क्या हो गया था, चला गया था, तो आप ये देख रहे हो आज परवेश दास जी के सर साहब, अमित जी को सर साहब, गीता राजपूत जी सर साहब और जो भी भाई बहन जुड़े हुए उनके सबको सर साहब। आज आप देख रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज का शिष्य होने के बाद भी पवन ठग जैसे गद्दार लोग चोरों की तरह छिपे हुए हैं। ये अकेले चल ही नहीं सकते। ईश्वरदास जी साहब, ये भीड़ लेके सब चलते हैं। अभी देखिए फर्रुखाबाद में जो घटना हुई, मार के, हाँ भैया मैं तो अकेला चलता हूं जिस, और जब फर्रुखाबाद की घटना हुई तो पता चल गया ये कितने सब अकेले चल रहे थे, कैसे अकेले चल रहे थे। परमात्मा ऐसे ही ये घटनाएं करवा कर दिखाया है, असली चेहरे सब दिखाए। धीरे धीरे सब असली चेहरे आते जा रहे हैं। सब बहुत बड़ी दया परमात्मा की। और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज 2016 से और वर्तमान समय तो जो चला रहे हैं, तो आप सब लोग जो पुराने लोग होंगे वो इस चीज को नोट करते होंगे कि जब भी तिमिर दूत, पवन टक, संजय टक, करण टक, मेरठ वालों के लिए, आदियात के लिए, बुद्धाचोर फाउंडेशन के लिए और तमाम आए, रण सिंह दास, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, इंग्लैंड, बेल्जियम, कनाडा, कतर, दोहा आदि आदि देशों में, बांग्लादेश, जिसके खिलाफ बुलवाया उसके खिलाफ पूरे सबूत सहित बुलवाया, सबूत सहित। और परमेश्वर साथ में भी चलवाया। जब वक्त आया तो उसका असली चेहरा सबके सामने रखा। और यही देखो परमेश्वर ने फर्रुखाबाद में कराया। फर्रुखाबाद में तो एक दो, ये तीसरी बार वहां ये इस तरह व्यवस्था परमात्मा ने कराई फर्रुखाबाद में। तो ये भगत भाइयों, आप अपने गुरु पर एकदम न्यौछावर हो जाओ और परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। परमात्मा हमारी हर तरह से मदद करते रहे। संत रामपाल जी महाराज ने हम जैसे दो कौड़ी के जीव को क्या औकात नहीं थी जो आज हम यहाँ तक पहुँच सकते थे, या हम आप सबके सामने इस तरह से निश्चिंत होकर के बुलंद आवाज में बोल सकते। नहीं, मेरी कोई औकात नहीं थी। तो संत रामपाल जी महाराज की आशीर्वाद है। आज बताते हैं गुरु पूर्णिमा है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमारे गुरु जी आज जेल में हैं। क्या बताएं, पवन टक जैसे लोग, अन्य लोग तो खुशियां मना रहे होंगे, बढ़िया भोग लगा रहे होंगे, 56 भोग। हम किसके लिए खुशियां मनाएं, किसके लिए क्या करें। और सबसे बड़ा दुख की बात यही है कि जहां जाओ वहीं धोखा, जहां जाओ वहीं धोखा। भगत समाज किस पे भरोसा करे, भरोसा करता है वहीं धोखा मिलता है। जिस पे भरोसा करो वही धोखा देता है। तो ये एक बहुत बड़ी हमारी आपकी एक परीक्षा है। तो इसमें सबसे बड़ा कठिन मार्ग है इसमें सच बोलना। देख लिया मैनेजमेंट के खिलाफ कितना लोग सच बोल पाए, संजय और पवन ठग के खिलाफ कितना सच बोल पाए लोग, और जो लोग उसके गलत का समर्थन कर रहे थे वो आज कहां पहुंच गए। यही हाल बुद्धाचोर फाउंडेशन में था। हम लोग गालियां देते थे। यही हाल देखो फर्रुखाबाद में हुआ, जब एक एक सच्चाई सबके सामने रख दी गई, फिर भी हमारी ये नहीं समझ में आता है कि यार ये लोग जब सच्चाई आप जानते हो तो ऐसे गद्दार से ऐसे तीखे सवाल करो। और होता यही हमेशा रहा है। यही हाल सतलोक में था,
कबीर साहब जी हमें आज यहाँ से ले गए, लेकिन हमने कबीर साहब का फिर वहाँ पर कोई भी सत्कार, सेवा सत्कार, मतलब मान सम्मान नहीं रखा। हम काल ब्रह्म के साथ चले हैं, जबकि मिलना हमें कुछ नहीं था। जो फ्री सारी सुविधाएं मुझे दे रहे थे कबीर साहब, रहना खाना पीना सब कुछ, सारी व्यवस्थाएं विदाउट मनी, बढ़िया बंगले, जैसा कि बताया गया संत रामपाल जी महाराज ने सतलोक की व्यवस्था बताई, आने जाने के लिए विमान, सब कुछ परमात्मा ने उपलब्ध कराया था। लेकिन हमने उस परमेश्वर को त्याग करके उस काल ब्रह्म के पास चले गए जिसने मुझे कुछ नहीं दिया। यही मैं देखता चला आ रहा हूं 2016 से कि परमात्मा के आशीर्वाद से आप ही सब लोगों के द्वारा सबूत इकट्ठा किए, और बस काम इतना परमेश्वर ने दास से करवाया कि सबूत हमने कलेक्शन करके रखा। जब जब आप लोगों ने सबूत मांगे, आप लोगों तक सबूत भेजे, सच्चाई भेजी। जिसमें पवन ठग धोखा देकर गया, भागा वहां से मेरठ से, और जैसे उसने घड़ियाली आंसू का वीडियो डाला, वैसे सच्चाई जानने वाले लोग भी उसके पीछे लग गए। उन्हीं लोगों ने इतना बढ़ावा दिया कि आखिरकार में पवन ठग आज उन लोगों को मैनेजमेंट की गोदी में पहुंचा दिया। मैनेजमेंट की गोदी, पुराना कोई भी इसके साथ नहीं है, सब नए, खास तौर महिलाएं। ये महिलाएं ज्यादा इस काल जाल में फंसती है। ये बिल्कुल अंधी होकर चलती हैं। इन ज्ञान हमें परमेश्वर ने बराबर दिया, महिला पुरुष का कोई भेद नहीं रखा, लेकिन जो ज्ञान पे नहीं चलेगा वो ही परेशान होगा। मीरा जी भी तो एक महिला थी, गणिका माई भी महिला थी, तो ये ज्ञान मार गए। बुद्धाचोर फाउंडेशन जब गलत किया, सब लोगों को मैं बताता रहा भैया ये गलत है, लेकिन नहीं माना किसी ने। गालियां देते थे मुझको, रामचंद्र ये है, रामचंद्र वो है, रामचंद्र करने नहीं दे रहा, रामचंद्र ये सब नहीं करता, सब में टांग अड़ाता रहता। आज जा करके उसका काम करने के लिए हाथ नहीं पकड़ा, उसका मुंह नहीं पकड़ा। हम तो केवल अपनी बात कह देते हैं, आप मानो चाहे स्वीकार करो अथवा ना करो, आपकी मर्जी। हम प्रेरणा वाला पंथ नहीं चलाते, मुझे परमात्मा प्रेरणा कर रहे हैं, ऐसे सब लोगों को प्रेरणा करने लगे। प्रेरणा नहीं तो ज्ञान मार्ग, परमात्मा ने ज्ञान दिया है। ज्ञान बार बार पता नहीं क्या स्लो कनेक्शन हो जाता है, इसलिए ये बीच में आने लगा, कनेक्शन स्लो हो जाता। जनहित याचिका के बारे में, जनहित याचिका के बारे में बापा सीताराम जी महाराज को सादर प्रणाम। सच साहेब जय हो बंदी छोड़ की, अमृतलाल जी को सच साहेब। जनहित याचिका के बारे में आपके सामने आज मैं उपस्थित हुआ, और ये जनहित याचिका लखनऊ के शिवांश नायक द्विवेदी जी ने, लखनऊ के शिवांश नायक द्विवेदी जी ने राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के गुंडों के खिलाफ, सतलोक आश्रम संचालक गुंडों के खिलाफ, संत रामपाल जी महाराज खिलाफ लखनऊ हाई कोर्ट में, लखनऊ उच्च न्यायालय में इन्होंने PIL दाखिल किया। PIL अंग्रेजी में इसको कहते हैं PIL, और हिंदी में कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको जनहित याचिका कहते हैं। लिटिगेशन में मुकदमा भी होता है जो पूरे समाज के, इसलिए ये याचिका जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, दो जगह दाखिल की जाती है। ये सामाजिक जनहित में, जो पूरी जनता की भलाई के काम को घटनाएं घट रही हैं, समाज हित के लिए, पूरे प्रदेश हित के लिए, पूरे देश हित के लिए, आप जो है ना ये PIL आप किसी भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जा करके आप PIL दाखिल कर सकते हैं। आप डायरेक्ट भी दाखिल कर सकते हैं वकील के माध्यम से। तो ये इस तरह से ये PIL दाखिल करने का हमें प्रावधान दिया गया। और देखिए बिहार का, जिसको हम सीनियर वकील कहते थे, सीनियर वकील, आप लोगों को लगेगा ले रामचंद्र जी तो वही टॉपिक लेके घूम रहे हैं आप लोगों को यही लगेगा, क्योंकि आप लोग गहराई से नहीं सोचते, आपको तो यही लगता है। लेकिन अगर ये गहराई से बातें सोचते होते
तो ये बरवाला कांड नहीं होता। जो मेरे गुरुजी ने कहा था, सत्संग सुन रहे हो तो ध्यान से सुनो करो। लेकिन आप लोगों को उससे कोई मतलब नहीं। 4 लच्छेदार भाषण कोई बोल दे जाने वो आपको अच्छा लगेगा। हमें एक एक पॉइंट पे हर तय से जाना चाहिए, तय तक जाना चाहिए। जिस व्यक्ति पर मैंने इतना कॉन्फिडेंस किया, जिस पर इतना मैंने भरोसा किया, उस व्यक्ति ने समाज के साथ क्या गलत किया और क्या उसने समाज को दिया। तो इस बात पे हमें हर एक पॉइंट पे विचार करना चाहिए, एक एक पॉइंट पे सोचना चाहिए, समझना चाहिए। तब आप आने वाली दूसरी घटना से बच सकते हो। और पहली वाली घटना के बारे में तो तुम्हें कुछ गहराई से जानकारी नहीं और बस आगे आप फिर बढ़ गए, तो फिर तुम्हारे साथ ऐसे ही जिंदगी भर घटित होता रहेगा। लेकिन आप लोग गहराई से नहीं सोचेंगे। सुखराम दास जी सच है। तो ये शिवांश नायक द्विवेदी जी और जो हिमांशु जोशी जी हैं, उनसे बात हुई तो बोले हम लोग मिल करके एक PIL दाखिल कर रहे हैं लखनऊ में, लखनऊ हाई कोर्ट में। और PIL उसने दाखिल कर दिया। तो हमें PIL का अर्थ नहीं पता था, PIL है क्या। इस बात को मैंने गूगल पे सर्च किया। हालांकि राकेश जी बता रहे कि मैंने आपसे 2016 या 2 साल पहले जो भी उन्होंने इसकी चर्चा की थी जनहित याचिका के बारे में, मुझे याद नहीं है। लेकिन उनसे मेरी जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि एक बार रामचंद्र जी आपसे हमने कहा था। तो हमने कहा आपने कहा होगा, लेकिन मुझे उस समय तो कुछ भी नॉलेज नहीं था, आज भी कोई नॉलेज नहीं है। ये तो जब हमें ठोकर लगती है तो फिर हम उसकी खोज करते हैं। हम भाई उसमें कोई वकालत तो की नहीं, हम ड्राइवर रहे तो हमें ड्राइविंग के बारे में सब पता है। कौन किस पॉइंट पे कहाँ क्या गलत हो सकता है उसके बारे में पता है। तो अब हमें ठोकर लगती है या किसी जानकारी मिलती तो मैं वो आगे जानकारी उसके लिए बढ़ाता हूँ। किशन जी सच है। तो अब ये बताइए, उन्होंने PIL दाखिल किया। PIL दाखिल करने उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को भी पार्टी बनाया। उन्होंने वीडियो भी डाला कायदे, उसमें पार्टी बनाया पुस्तकों के बारे में कि पुस्तकें आपने लिखी है या इनकी नहीं है। तो ये PIL दाखिल करी, इसमें समय भी लग सकता है और जल्दी भी हो सकता है, लेकिन प्रयास तो किसी ने किया। ये पूरे भारत में कोई भी किसी के खिलाफ समाज स्तर पे PIL आप दाखिल कर सकते हो। जैसे फर्जी पुस्तकें बेची जा रही पूरे भारत में। पूरे भारत में हजारों लाखों लोग PIL दाखिल कर सकते हैं, चाहे उस संस्था से कोई जुड़ा हो चाहे ना जुड़ा, उससे कोई मतलब हो या ना मतलब हो। देश हित समाज हित के लिए आपको थाने नहीं जाना पड़ेगा कि थाने में FIR लिखाओ। आप डायरेक्ट आपको जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपने डायरेक्ट आपको दरवाजे खुला रखा है जनहित याचिका के माध्यम से। जिस तरह से ये RTI हम लोग लगाते रहे और थाना पुलिस सब करवाता रहा ये वकील, अगर ये जनहित याचिका लगवाया होता या जनहित याचिका इसने पटना में लगाई होती, क्योंकि इसका पटना हाई कोर्ट है, तो उसका शायद दूसरा रूप होता। और उस पटना हाई कोर्ट जनहित याचिका में कोई खर्चा अलग से नहीं होता, केवल वकील का खर्चा होता है। और ये तो अपना प्रैक्टिस कर ही रहा सासाराम में। और सासाराम लोअर कोर्ट जो भी है, निचली अदालत है, वहाँ जो ये केस लड़ता है हाई कोर्ट में केस नहीं लड़ सकता। ये पटना हाई कोर्ट में या किसी हाई कोर्ट में केस नहीं लड़ सकता ये। तो वहाँ क्या करते हैं, जो हाई कोर्ट जब यहाँ से केस हाई कोर्ट जाता है तो ये अपने वहाँ इनके वकील होते हैं, तो अपने वकील को वहाँ केस दे देते हैं, आदान प्रदान करते रहते हैं। तो ये उस वकील के द्वारा ये फ्री में पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकता था। अरे 30, 32 साल के लड़के शिवांश नायक द्विवेदी, हिमांशु जोशी जैसे लोग लड़के, ये हमारे आगे, आपके आगे बच्चे हमारे आगे, ये PIL दाखिल कर दिया, उनको सब पता है। और ये हमारे यहाँ एक वकील होकर के और राष्ट्रीय प्रबंधक होकर के ना, इसको यही नहीं पता कि PIL दाखिल कर दे। होती कि नहीं होती। अब अगर आप लोग इससे सवाल करोगे, आवाज आ रहा है, थोड़ा मैटर ऐसा ना, हाँ पढ़ना पड़ेगा इसमें। तो इससे जब सवाल करोगे तो आपको कोई ना कोई बहाना बना देगा, क्योंकि जानता है कि आप लोग जो ना गूंगे बहरे हो। तुम्हारे पास
तुम केवल कोई सही व्यक्ति बता रहा हो उसके लिए तो तुम्हारे पास 50 सवाल होंगे और आपस में बैठ के बड़ी चर्चा करोगे कि मान लो महाज्ञानी हो गए, लेकिन आप गलत जानने के बाद भी आपके अंदर विरोध करने की क्षमता नहीं है। और इसी वजह से आज ये संत रामपाल जी महाराज शिष्यों की दशा खराब है कि अगर आपके अंदर ये क्षमता नहीं कि विदुर जी की तरह हमेशा एकदम निष्पक्ष बात करो, वो किस काम का आदमी, किसी काम का नहीं। जिस शशभूषण ने फर्रुखाबाद में एक नहीं दो बार कहा कि संत रामपाल जी महाराज परमात्मा है तो जेल में क्यों हैं और क्यों नहीं पिटीशन लगाते वहां जेल से, रात भी कहा, तब भी मैंने उसको जवाब दिया कि अगर संत रामपाल जी महाराज कुछ नहीं कर रहे हैं, गलत हैं, तो फिर ये तुम नाटक कर रहे हो, ये करना बंद करो। और शाम मीटिंग फिर उसने ये बात कही दो बार। ऐसे व्यक्ति से कभी जिंदगी में बात नहीं करना चाहिए हरामजादों से। जान बूझ सांची तजय करे झूठ से ने ताकि संगत है प्रभु सपनों में दे। इतने बड़े सवाल इस वकील ने खड़े किए थे वहां पे और हरीश जी ने इसका समर्थन किया था। तो ये उन्होंने PIL दाखिल किया, उन्होंने बताया, वीडियो में बताया शिवांश नारायण द्विवेदी जी ने, मैंने संत रामपाल जी महाराज को पार्टी बनाया, इसलिए बनाया कि वो अब उनको कोर्ट में बयान देना पड़ेगा। जब भी कभी मौका आएगा तो कोर्ट में अगर आएंगे तो वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा जो भी है वो अपनी सफाई देंगे। अगर उन्होंने ये पुस्तकें कहेंगे हाँ हमारी हैं तब तो फिर कोई बात नहीं। अगर वो नहीं कहते हमारी नहीं है तो फिर बात खत्म हो जाएगी। फिर तो इनको जहां जहां ये पुस्तकें और बेच रहे थे जूतों से मारा जाएगा। मतलब ये पहली बार कम से कम इतनी बड़ी सोच रख करके हिमांशु जोशी या शिवांश नारायण द्विवेदी जी ने एक कदम उठाया। ये कोई गलत कदम नहीं है, लेकिन आप लोगों को क्या समझा देगा ये? देखो हमारे गुरु के खिलाफ है, ये हमारे गुरु को गालियां देता है, हमारे गुरु को ये करता है, ये आपको ही समझा देगा वकील। क्योंकि वकील है ना, ये जो आपको जब लाइव डिबेट में आता है फेसबुक में तो कितना मासूम चेहरा बना करके आता है, फिर ये बढ़िया कपड़े पहन के नहीं आता, फिर इसकी वजह एक्टिविटीज सब खत्म हो जाती है। ये वकील है, ये जो है ना गिरगिट की तरह रंग बदलता है। तो ये इस तरह आपको तमाम तरह के ये पॉइंट समझा देगा और आप इसके सवाल कर नहीं सकते। ये हालात है। पहली बात तो आपसे बात ही नहीं आप लोगों से करता है, न करेगा। तो उसके बाद टाइम ही नहीं है, उसके बाद मरने का टाइम नहीं है, तो कहां से बात करेगा? तो ये बात हमने शशभूषण अपने शब्दों में कही थी। ये फर्रुखाबाद की घटना होने के पहले हमने अपने शब्दों से, अपने जो मुझे जिस तरह भाषा पता है मैं उस तरह से कहा था कि यार हमें आने वाले समय में संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ एक मुकदमा करना पड़ेगा। अब हमें सबको संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ एक मुकदमा करना चाहिए। मुकदमा करेंगे तो कोर्ट में आएंगे या वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा आएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। और जब हमें ये सुविधा प्राप्त है तो हमें मुकदमा करने में क्या दिक्कत है। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि PIL दाखिल कर दो, PIL। तो आप सोचिए कि ये वकील नहीं है, ये जो है मायाधारी मस्करा है, रात दिन पैसे मरा जा रहा है। 62 साल की उम्र, देख लीजिए आप। आपके काम को कहता मैं धीरे धीरे काम करता हूं, और कोर्ट काम क्या ऐसे धीरे धीरे चलता है क्या? कोर्ट में रंडी की तरह नाचता है, रंडी की तरह। ये कोर्ट काम कोई धीरे धीरे नहीं होता। अब वहां एक क्लाइंट नहीं होता, 10 क्लाइंट होते हैं, खोपड़ी पर चढ़े रहेंगे। काम नहीं करोगे ये खुद कि कल बहस होनी तो बता दो वकील से मैं भूल गया, जज से बता दोगे, फिर कहोगे आज नहीं मैं मेरी मर्जी है तब करेंगे। ये गैर जिम्मेदारा बयान। तो भगत भाइयों इसने PIL दाखिल नहीं किया, इसीलिए जो जनहित याचिका, इसलिए आप लोगों के पास स्टिकर, आप लोग भी गूगल पे सर्च करके YouTube पे सर्च करके देखा करो, पढ़ा करो। जनहित याचिका कोई भी लगा सकता है। ये मतलब नहीं कि आप
उस केस में हो या नहीं हो, आप उस गुरु के शिष्य हो अथवा नहीं, कोई मतलब नहीं। ये समाज पूरे प्रदेश के और देश के हित वाली बात होती है। तो नेटवर्क कमजोर हो जाता है। और ये सुविधा हमें 1986 से प्राप्त है। ये अमेरिका से शुरुआत हुई थी। अमेरिका में क्या होता था कि कोई किसी को परेशानी हुई ट्रैफिक रूल्स में या अन्य जो भी सामाजिक मतलब सार्वजनिक समस्याओं में, तो हर आदमी मुकदमा लिखाने चला जाता था। हर आदमी मुकदमा लिखाने चला जाता था, तो थानों में भीड़ बढ़ गई। तब ये जो ना ये सिस्टम निकाला गया कि आप डायरेक्ट अपना वहां जाइए। तो ये याचिका का मतलब क्या है, सुनिए आप। जनहित याचिका क्या है? जनहित याचिका, जिसे अंग्रेजी में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, शॉर्टकट में इसको PIL कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यह है इसका अंग्रेजी में। और हिंदी में है जनहित याचिका, और शॉर्टकट में अंग्रेजी में बोला जाता है PIL। एक ऐसा कानूनी उपाय है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति या संगठन सार्वजनिक हित से जुड़े किसी भी मामले में, सार्वजनिक हित से जुड़े किसी भी मामले में न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। डायरेक्ट है। बताइए, यह सुविधा हमें प्राप्त है। और ये इस वकील ने इतने साल से हमारा आपका समय बर्बाद किया। इस कमीने ने आज तक मुझसे कभी बताया तो नहीं, सांस तक नहीं ली इसने। यार ये जनहित याचिका का जो एक सिस्टम है, हम लोग तो वही सीधा साधारण समझते थे, या फाइल लगाओ, कोर्ट जाओ, कचहरी जाओ, कहीं उसके यहाँ लेटर हो जाए, सोनीपत कहीं यहाँ कहीं वहां, ये सब नाटक करता रहा। लेकिन जनहित याचिका के बारे में इसने कभी सांस तक नहीं लिया। ये तो जब हिमांशु जोशी जी बार बार कहे PIL दाखिल करने पड़ी, PIL दाखिल करने, तब जब हमने फिर PIL का इसमें मतलब सर्च किया, तब मुझे पता चला। ये आगे क्या लिखा है, चाहे दोबारा फिर पढ़ता हूं। जनहित याचिका, जिसे अंग्रेजी में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या शॉर्टकट में PIL कहते हैं, एक ऐसा कानूनी उपाय है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति या संगठन सार्वजनिक हित से जुड़े किसी भी मामले में न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है, चाहे वह स्वयं उस मामले में सीधे तौर पर प्रभावित ना हो। इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक हित की रक्षा करना और न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना है, खासकर उन लोगों के लिए जो सामाजिक पुस्तक बिक रही है। इसके पीछे आपने जाके ना हाई कोर्ट, ये प्रदेश लेवल का, अब कितने लोग आए दिन मारपीट झगड़ा फसाद हो रहा है, फर्जी पुस्तकें खुलेआम बेची जा रही हैं, कितने भगत भाई बहन जेल जा रहे हैं। इसकी अगर PIL दाखिल कर दी जाती है आज के 3-4 साल पहले, तो ये पूरे प्रदेश स्तर में जो फैसला आता लागू हो जाता, कोई पुस्तक नहीं बिकती, या आगे सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया था। आज पूरे भारत में संत रामपाल जी महाराज के जितने भी वकील शिष्य हैं, ये सब हरामजादे चुपचाप बैठे हो, सब गद्दार हैं। इनको पता है PIL के बारे में, हम लोगों को नहीं पता है। हमारे भाई बहन इतना पैसा खर्च करते रहे, देते रहे, और आज भी देने तैयार हैं। अरे आप सही रास्ता तो चलो, हम मंजिल तक पहुंचे अथवा ना पहुंचे, महत्व ये नहीं कि हम मंजिल तक पहुंचे नहीं, महत्व ये है कि हम सही रास्ता चल रहे थे। सही रास्ता चलते हुए सरदार भगत सिंह बलिदान हो गए, सही रास्ता चलते हुए कबीर साहब 52 यात्राएं सही रास्ता चलते हुए संत रामपाल जी महाराज 1997 से लगा 1994 से लगा करके और 2014 तक इन गुंडों के चुंगल में रह करके हमें आपको ज्ञान सुनाया। और आज वो 11 साल तो यातना सह रहे जेल में। तो इसका मतलब नहीं कि वो सफल नहीं हुए, वो उनका मार्ग, अपने मार्ग, सही मार्ग में चले, और सफल असफल होना अलग बात है। लेकिन दुनिया याद करेगी संत रामपाल जी महाराज को, कि संत रामपाल जी महाराज ने विश्व के सारे धर्म ग्रंथों का प्रमाण पूरी दुनिया के सामने खुलासा किया था। वो एक अलग बात है। कुछ लोग अब शब्दों का प्रयोग करेंगे, कुछ हमारे भाई बहन ही गलत बोलेंगे। तो मेरा कहने मतलब आपका रास्ता सही होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये रास्ता दिल्ली जाता है।
चलो भाई मेरे पास साधन नहीं, मैं पैदल जा रहा हूं, रास्ते में मर गया, लेकिन दुनिया ये तो कहेगी कि उसका रास्ता तो सही था, नहीं पहुंचा अलग बात है। तो हमें ये प्रयास, सही प्रयास करना चाहिए। लेकिन ये गद्दार लोग हमारे साथ गद्दारी करते रहे, हम इन पे भरोसा करते रहे। आप लोगों के द्वारा आरटीआई लगाने के लिए पैसे भिजवाते रहे, आप लोग कहते रहे कि भाई आप मेहनत की कमाई जो भी 10, 20, 100, 50, लाखों करोड़ों लोगों, करोड़ों कमाने वालों से सहयोग नहीं चाहिए। नहीं, हम चाहते तो भगत जी आप लोगों को कोई जरूरत नहीं थी। एक आदमी करोड़ों रुपए दे सकता है, एक आदमी सारा खर्चा दे सकता है, अगर परमात्मा का आशीर्वाद से हम अगर अपने आप उतारा है तो। एक आदमी, और केवल एक फोन करना है अमेरिका में बस। लेकिन सबूत पूरे भारत में जाएगा, पूरे विश्व में जाएगा। पूरे विश्व में जो आरटीआई जाएगी, लोग जागरूक होंगे, आपका पैसा अच्छी जगह लगा जी। शायद कहो पैसा, वो बेचारे आरटीआई लगाए, वकील से पूछ कर वहां पे, और वो जितनी आरटीआई लगाई सारी आरटीआई उन्होंने वायरल की पूरी दुनिया सामने, कि हमारे सारे भाई बहन जान जाएं कि क्या हुआ इस की आरटीआई। एक ईश्वर दास, कोई दूसरा नाम ऐसा है, ईश्वर दास है, ये ईश्वर दास नहीं जो जुड़े हुए दूसरे, वो छत्तीसगढ़ से, उनके लड़के के साथ ही हरामजादों ने कुछ घटना की थी, उन्होंने आरटीआई लगाई, वो पूरी दुनिया सामने आरटीआई वायरल की, उन्होंने आरटीआई लगाई, सब ने आरटीआई भेजी। लेकिन इस कमीने वकील ने हर जगह, लेकिन इस कमीने ने एक भी आरटीआई का सबूत आप लोगों के पास नहीं भेजा, जिसे आप लोग या पूरी दुनिया जान सकती थी। ये इतना नीच वकील है, इसके पास टाइम नहीं, साले मरने तक का टाइम नहीं। और देखिए वो बेचारे गोपाल दास जी मध्य प्रदेश में, वो तो नहीं। अब आप कहोगे यार वो तो बूढ़ा आदमी रामचंद्र, इतना बड़ा रामचंद्र, उसकी बड़ी बेइज्जती करते हैं। आपके सामने कोई काल आ जाए किसी से, आप लोगों से, और अभी भी कम से कम 6, 7, 8 आरटीआई भी लगाई उन्होंने, अभी भी मुझसे पूछ रहे हैं कहाँ रामचंद्र जी आरटीआई लगाए। और वही बात उन्होंने कही थी, अगर आप ये आरटीआई भेज देते सबके पास पीडीएफ बना करके, तो ये जो हम दोबारा आरटीआई लगा रहे हैं, ये हमें आरटीआई लगाना नहीं पड़ता, ये पैसा बचता। लेकिन ये क्या, पता नहीं क्यों नेट स्लो हो जाता है, इसलिए बंद हो जाता है। अब देखिए, अब लोगों ने लगवाई है मुख्यमंत्री की, अभी आप लोगों से कोई पैसा नहीं लिया गोपाल दास जी ने, और इसके पास आप लोगों को पैसा भिजवाते थे। आज आप लोगों के पास आरटीआई भेजने का इसके पास टाइम नहीं है, और फिर ये कहता हम संस्था का जो है बढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। 2 साल में क्या किया, पुअर कनेक्शन आ रहा लिख करके। तो ये कहने मतलब देखो आरटीआई ये सबूत नहीं दे रहा, 2 रोटी नहीं खानी, 2 रोटी। तो भगत भाइयों सवाल करो, फोन किया होता आप सब लोग मिल करके ना, इसकी ऐसी तैसी जवाब दबाते हैं अपने वही जनहित याचिका के बारे में। जनहित याचिका की कुछ मुख्य बातें, सार्वजनिक हित, जनहित याचिका सार्वजनिक हित से जुड़े मामलों जैसे पर्यावरण, मानवाधिकार, गरीबी आदि के लिए दायर की जाती है। कोई भी व्यक्ति या संगठन जो सार्वजनिक हित में काम कर रहा है जनहित याचिका दायर कर सकता है, कोई भी व्यक्ति दायर कर सकता है, अकेला हो चाहे संगठन हो। न्यायालय, जनहित याचिका उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है। न्याय तक पहुंच, जनहित याचिका का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को न्याय दिलाना जो सामाजिक या आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण स्वयं न्यायालय तक नहीं जा सकते। सामाजिक परिवर्तन, जनहित याचिका सामाजिक परिवर्तन और कानून के शासन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह है जनहित याचिका का मतलब। उदाहरण के तौर पर यदि किसी क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या है तो कोई भी व्यक्ति या संगठन प्रदूषण से सीधे तौर पर प्रभावित न होने पर भी जनहित याचिका दायर कर सकता है। मतलब हम उस क्षेत्र में नहीं रहते हैं, हमें उस प्रदूषण से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हम दाखिल कर सकते हैं याचिका कि वो फलाने क्षेत्र में ये गंदगी है, फलाने ये वहाँ ये गलत काम हो रहा है। जो सार्वजनिक हित में हो, जो सभी के हित में, अपने व्यक्तिगत हित के लिए नहीं, जो सार्वजनिक हित में हो, वो याचिका यहाँ लगाई जाती है। इसलिए हमें डायरेक्ट यहाँ मौका मिलता है, डायरेक्ट है उसके व्यक्ति के खिलाफ आप याचिका लगाओ। ये कोई थाना कोर्ट के थाना पुलिस नहीं जाना पड़ेगा, थाने में एफआईआर लिखाओ, नहीं, आप डायरेक्ट वहाँ लिखाइए
कोर्ट में जाइए आप डायरेक्ट, चाहे 1 आदमी हो चाहे 10 आदमी हो, चाहे 100 आदमी हो उसके साथ में, गलत करने वालों के साथ में, आप सबके खिलाफ आप वहां डालिए। सबको वहां आना पड़ेगा, सबको वहां आना पड़ेगा। जिसके नाम से आप डालोगे, महेंद्र बगड़ा, राम कुमार डाका, राज कपूर, राजेंद्र, पुरुषोत्तम सैनी आदि आदि, ये जितने आश्रम के नाम से डालते हैं, आश्रम वालों सबको किसके नाम आश्रम चल रहे हैं सार्वजनिक हित में, तो ये लीगली तौर से ये वकील और बेहतर जान सकता था, लेकिन इसने कोई भी इस तरह का कदम नहीं उठाया। ये पहली बार शिवांश नायक द्विवेदी जी ने लखनऊ में एक कदम उठाया, तब मुझे सच्चाई पता चली। तो परमात्मा कहीं न कहीं तो हमें ये सब याद दिलाई देंगे। जो आज ये फिर वही साहिब चैरिटेबल करा, कानपुर से रामकिशोर दास जी ने इसको फोन करके कहा था कि आपने 2023 में जब ट्रस्ट बनाया, जुलाई 2023 में मैंने आपके पास हम सारे डॉक्यूमेंट भेजे, आपने मुझे उसका ट्रस्ट का सदस्य बनाकर नहीं भेजा। आपने दोबारा फिर कहा कि दोबारा फिर भेज दीजिए, मैंने दोबारा फिर भेज दिया आपको, फिर भी आपने बना के नहीं भेजा। और अब क्या कह रहा, अब बताओ इस ट्रस्ट में जुड़ोगे या नहीं जुड़ोगे? लो आप लोग आकर, और देखिए आगे क्या लिखा है, आपको पहले पूरी बात इसे बताता हूं। यदि किसी जेल में कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है तो कोई भी व्यक्ति या संगठन जेल में बंद कैदियों के अधिकारों की रक्षा के लिए जनहित याचिका दायर कर सकता है, जेल में भी। दूसरी बात, जनहित याचिका एक शक्तिशाली कानूनी उपकरण है जिसका उपयोग सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए किया जा सकता है, सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए किया जा सकता है। फर्जी पुस्तकें बेचना, फर्जी आश्रम चलाना, फर्जी नामदान सेंटर चलाना, ये सार्वजनिक हित के लिए हम कर सकते थे। ये जिस तरह वीडियो में अश्लील फोटो लगा करके गालियां देते अन्य शंकराचार्यों के हम लोग, ये सब पर याचिका लगा सकते थे और इसका आने वाले समय में रिजल्ट आता। हमें आपको सार्थक लड़ाई लड़नी चाहिए, सार्थक लड़ाई लड़नी चाहिए। हम गुरु जी खिलाफ लगाते कि गुरु जी जेल से कह रहे कि हम ऑडियो पुस्तक, उनको आना पड़ता, वो अपने बयान देते वहां पर, क्लियर हो जाता, मेरे गुरु जी के दर्शन हो जाते और इसी बहाने कोर्ट में आ जाते, तो बहुत बड़ा एक चमत्कार हो सकता था, बहुत बड़ा, कि हमारे गुरु जी चलो कोर्ट में आए, ये हो जाता, या वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा बातचीत हुई। लेकिन ये इसने कदम नहीं उठाया, क्योंकि इसके बाद मरने का समय नहीं, पैसा चाहिए इसको, पैसा, मरा जा रहा है पैसे के लिए। तो आप, अरे मेरे पास FIR नंबर 429 फाइल आई थी, तो मैं किसी को फाइल ना दूं, मैं किसी को फाइल ना दूं? तुम घर में बैठ के रख लिया, ये रखने के लिए आए थे क्या, देखने के लिए? जिसने पैसा दिया वो न जाने क्या हुआ, क्या तुम कह रहे मैं पढ़ूंगा फिर मैं दूंगा, तू कब पढ़ेगा कब नहीं पढ़े, पढ़े चाहे भाड़ में जा। अरे जो तूने लगाया तो सब भेज सबके पास, PDF बना के भेज, 1.5 घंटा आकर के उस दिन बहस करता रहा, लाइव आकर के बुआ फूफा कहानी बताता रहा, फाइल क्यों नहीं लेके आया? लेकिन आप लोग सवाल नहीं करते हो, इसीलिए इस देश का बुरा हाल है, इसीलिए इस देश का बुरा हाल है। आप लोग सोचते हो कि हम बुरे ना हो जाए, हमें कोई गलत ना कहे। ये सोचिए, 12-13 तारीख को फर्रुखाबाद में आने के लिए कह रहा, अब आएगा, अब 12 तारीख तक परमिशन नहीं है, 12-13 तारीख को जो प्रोग्राम करेगा अब नियम नहीं होगा, अब परमिशन नहीं होगा। जो अनिल यादव जो बकवास कर रहा था, जब अरविंद जी ने कहीं कमेंट किया होगा इसके वीडियो पर कि भाई परमिशन लिया कि नहीं लिया, तो परमिशन क्या जरूरत है, परमिशन कोई जरूरत नहीं। अरे 6 जून के प्रोग्राम में है और उसी दिन से ये गायब हो गया। और देखिए भक्तों ने पैसा भेजा इसके पास, जो 6 जून को समागम जो प्रोग्राम होना था, और ये वहां झांकने तो नहीं आया 5 तारीख को। और ये सजभूषण वकील ये बूढ़ा हो गया है, इसको शर्म नहीं आती, ये खुलेआम झूठ बोल रहा सबसे कि सोवरन दास जी तो बहुत सीरियस बीमार हो गए थे। अरे हराम खोरो, इतना बड़ा झूठ। अरे 5 तारीख को 1 बजे हम पहुंचे थे, हम सजभूषण दोनों लोग, और ये वहां पहले से था, वो झारखंड का वीरेंद्र, ये वहां पहले से था।
वो सुबह से पहुंचा था और मैंने इसको फोन किया सोबरन को, कहाँ हो? बोला मैं फर्रुखाबाद में हूँ रामचंद्र जी, अभी मैं आता हूँ, 1 घंटे में आ रहा हूँ। आज तक वहां नहीं आया, फोन तक नहीं किया कि रामचंद्र जी मैं गई, फोन तक नहीं किया। इसके बाद दरोगा से डर गया और ये इसके शुगर है और ये जानबूझ के बताते 2-2 लीटर कोल्ड ड्रिंक पी जाता है। ये कोल्ड ड्रिंक बहुत पीता है और इसे शुगर, भयंकर शुगर भी है। अब बताइए, ये हुआ सोबरन दास, एक दरोगा के फोन से इसकी की, देखिए ना किसी को, वो अरविंद जी बेचारे बाद में कहे चलो हमारे यहाँ व्यवस्था को, सारे लोगों को अरविंद जी के यहाँ बुलाया जाए फर्रुखाबाद में। तो याद रखना, जो जात रहे हो ना तो अपनी पीठ वगैरह मजबूत करके जाना। ये वो गद्दार लोग हैं जो कृष्णा दासी, हरीश और ये वीरेंद्र, ये जो भौंक रहे थे ना ये लोग, ये तो गलीमत कहो कि अरविंद जी ने मानवता दिखाई, जो अपने घर में बुला लिया, और नहीं तो इनके दिमाग ठिकाने आ जाते वहीं पर। हाँ, दिमाग ठिकाने आ जाते, कोई व्यवस्था नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये फर्रुखाबाद जाना तो जरा पीठ मजबूत करके जाना। ये गद्दार लोग हैं, ये भाग जाएंगे छोड़ करके। यही अजय दास और यही वीरेंद्र जो 2 दिन से अपना कायर, बड़े नियम कानून वाले हैं, परमिशन ले करेंगे, क्योंकि आपका वकील ऑलरेडी वहां है, जिसको आप यहां से केस भेजते हो। हाई कोर्ट में जब मुकदमा जाता है लोअर कोर्ट से ना, या मजिस्ट्रेट कोर्ट से, सेशन कोर्ट से ना, तब आप देते हो अपने वहां पे उनको अपना क्लाइंट देते हो उनको। और आपको एक बात बताऊं, आप याद करो, बीच में मैनुअल गुड्डो ने 4 FIR का वो भेजा था, सबूत है लिख करके ना, एक जबलपुर कोर्ट की भेजा था कि जो जबलपुर कोर्ट, मध्य प्रदेश के जबलपुर कोर्ट ने ज्ञानगा पुस्तक को क्लीन चिट दिया। FIR नंबर 201/2011, थाना मदन महल, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। और 2 थी पंजाब की या 2 हरियाणा की थी, ऐसा कुछ था, और पंजाब की थी। कुल मिला के 5 या 6 थी FIR, मुझे उसमें सब है ध्यान नहीं आ रहा, 5 या 6 थी। और मैंने इसके पास ये लिंक सब जगह शेयर करते रहा करो, ग्रुप में सब जगह, मुझे ध्यान नहीं रहा बताने के लिए, आप लोग ध्यान रखा करो। और इसको मैंने 2 बार भेजा सब, हमने बगा जी जबलपुर कोर्ट की जो है, आप फाइल, जजमेंट की फाइल निकाल दो। क्या हुआ लोअर कोर्ट में या सेशन कोर्ट में और हाई कोर्ट में, क्या हुआ? वो जजमेंट, ज्ञान का पुस्तक का जो जजमेंट है, उसमें 7 लोग इन्वॉल्व हैं, उसका जजमेंट आप निकाल दीजिए। हाई कोर्ट का भी जजमेंट निकाल दो, जिसपे कम से कम पूरे भारत में, हमें भगत जी हमें निकालना नहीं आता। FIR नंबर से हमें कोर्ट केस की फाइल निकालना नहीं आता। अरे हमने कहा भैया वकील हो आप किसी से पूछ लो, अन्य वकीलों से पूछ लेना। तो ये मना करता रहा कि हमें नहीं आता रामचंद्र जी, हम भूल गए। मैं कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बात एक दिमाग में खटकती रही। जब मेरे खिलाफ पंजाब में केस चल रहा था, तब इसने मुझसे कहा कि अपना FIR नंबर बताओ रामचंद्र जी, मैं आपका केस निकालता हूं। तो इसलिए मेरा FIR नंबर से मेरा केस निकाल के पूरा दिया था, CNR नंबर दिया। और ये संतराम पाजी महाराज ऐप में बहुत आसान है फाइल। और कल एक वीडियो देखा, शिवांश नारायण द्विवेदी जी का साथी है TR पहाड़ी जी, उनका 3 घंटे का वीडियो, उसमें बीच बीच में हमने कटिंग करके देखा। और उसमें हाई कोर्ट ने इस तरह क्लीन चिट दिया है और कोई भी
तो कल रात में फिर हम 3 बजे सॉरी लगभग 1:30-2 बजे रात तक मैं इसी काम में लगा रहा, और इस भी काम में लगा रहा तो मेरे बंदी छोड़ ने मुझे सफल भी किया। ये सब लिखा पढ़ी करता हूं, ऐसा नहीं करता रहा। FIR नंबर केस टाइप RC और इसका CNR नंबर सब परमात्मा ने निकलवा दिया। बोलो बंदी छोड़ श्री संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा जरूर सफलता दिलवाएंगे, ये जानता है राम से। सारी चीजें आपके सामने आए। तो ये कल रात में ये सब लिखा पढ़ी किया और गूगल पे सब सर्च किया। ये सब ऐसा कि थोड़ी बस आए, बस उठा ली पुस्तक, लाइव बोलने लगे। जब इसमें डालोगे तो इसका तुम्हें पूरे, बस इसमें क्या किया इन्होंने, जब ये केस डिस्पोज हुआ तो फाइनल जजमेंट इसमें नहीं दिया, डाउनलोड नहीं किया उन लोगों ने नेचर ऑफ डिस्पोजल केस इंदर कुमार है। और देखिए जितने भी इसमें हैं ये सब एक आध दिल्ली के हैं, मुंडका दिल्ली के हैं, बाद बाकी सारे हरियाणा के हैं। ये यही काम करते हैं। यूपी के MP ले जाओ, MP के छत्तीसगढ़ ले जाओ, जहां फंस जाइए तो इन हरामजादों की जिंदगी बर्बाद हो जाए। इसीलिए पुस्तक सेवा के नाम। तो ये सब जो है कल परमात्मा की दया सब निकलवाया, और आगे हाई कोर्ट का भी परमात्मा कहीं न कहीं धीरे से सिखवा देंगे। तो करे करावे साइया, मन में लहर उठाए दादू सिर धरजियो के आप बगल हो जाए। तो भगत भाइयों, ये जो जबलपुर वाले केस में जो 6 फंसे थे, सबसे पहला नाम है इंदरपाल कुमार, ये हिसार का रहने वाला है। नंबर 2 संजय कुमार खत्री, ये सोनीपत का रहने वाला है। हाँ, और एक है पृथ्वी सिंह वाल्मीकि, ये जो है 65 वर्ष इसकी उम्र है, और ये रहने वाला है रेलवे स्टेशन PS कैथल सिटी, कैथल का रहने वाला हरियाणा। और राजेश दास मनीराम सैनी एज, इसमें लिखा डज ऑफ रिलीफ क्लेम्ड ग्रांट लीव टू अपील अगेंस्ट। तो ये 6 जो पकड़ेगा इनको साबित करना पड़ेगा ना, ज्ञान का पुस्तक कहाँ छपती थी, उसका पता कहाँ का है, आप साबित नहीं कर सकते तो फंसेंगे तो आप, तो इनकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे लोग। लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस गद्दार, इस वकील को फोन करिए। आप लोग चुप क्यों बैठे हैं? आप लोगों ने पैसे दिए थे RTI के लिए, इसके बाप का पैसा नहीं है। आप लोग क्यों तमाशा देख रहे हो? आप विदुर जी की भूमिका क्यों नहीं निभाते? तो आप लोगों को बोलना चाहिए। आप लोग अपना मुंह बंद कर रखे हो। आपने पैसा दिया हो अथवा ना दिया हो, आप फोन करिए, इसको कहिए कि आप भेजिए RTI, तुम्हारे बाप का पैसा नहीं था, भक्तों ने पैसा भेजा था। तो इस तरह धमकी देगा, इस तरह काम करेगा हैं? जबकि पढ़ा लिखा व्यक्ति था, इसको तो ऑनलाइन RTI लगाना चाहिए था। जितने बड़े बड़े RTI एक्टिविस्ट है वो सब ऑनलाइन लगाते हैं। ऑनलाइन का कोई पैसा नहीं लगता, केवल मात्र 10 रुपए पोस्टल ऑर्डर वाला लगता है। चाहे आप 10 रुपए नकद भेज दो, चाहे 10 रुपए आप ऑनलाइन कर दो। पोस्टल ऑर्डर लोगे तो 10 रुपए वाला 11 रुपए मिलेगा या 12 रुपए मिले, वो एक अलग बात है। ऑनलाइन में ये रजिस्ट्री का खर्चा नहीं पड़ता, ऑनलाइन में लिफाफा कुछ नहीं लगता। ये वकील और सब कुछ जानने के बाद भी ये आप लोगों को पैसे से RTI लगा रहा है और आप ही लोगों को सबको धमकी दे रहा है। आज हमारे सदगुरु जो संत रामपाल जी महाराज ने पूरी दुनिया में जो पुस्तक ने छाप करके भिजवाई थी ना, तो अनपढ़ आदमी भी संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक लेके घूमता है। भले वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसके पास पुस्तक है। जैसे एक अंधा आदमी था, रात में लालटेन जलती हुई लेके जा रहा था। आंख वाले उधर से आ रहे थे, बोले बाबा आप तो अंधे हो, फिर लालटेन लेके क्यों जा रहे हो? बाबा ने कहा कि मैं आप जैसे आंख वाले अंधों के लिए लालटेन लेके जा रहा हूँ, जिसमें कम से आप लोग इस रोशनी से देख करके मुझसे न टकराएं। इसी तरह संत रामपाल जी महाराज ने पुस्तक बनाई थी, जो हमारे अनपढ़ भाई बहन, उन्होंने, उनके पास भी पुस्तक है, तो पुस्तक लेके चलते थे, भैया हम पढ़े लेकिन नहीं तुम पढ़ ले, उसमें जो है इसमें सही लिखा है।
इसी प्रकार परमेश्वर ने ये पुस्तक बनवाई थी। ये तो पुस्तक कभी बनाते नहीं जिंदगी में, ये इसकी औकात नहीं थी बनवा देता, लेकिन परमात्मा है उसके पास आ नहीं सकते, वो बड़े पढ़ा लिखा ना हो। आपने इस पुस्तक को नहीं पढ़ा है, और जो पढ़े उनसे पूछो तो नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाते आज भी, लेकिन उनके पास पुस्तक है। ये पुस्तक देख करके राष्ट्रीय सेवा समिति गुंडे किनारे हो जाते। पवन ठग, संजय ठग के गुंडे, ये पवन सत्य से लोग गद्दार। एक कनेक्शन बहुत पुअर आ रहा है, इसलिए मैं बात अपनी समाप्त करूंगा। ये 11 नंबर सैनन का 20वां पुस्तक, इसका प्रचार कीजिए और सभी भाई बहन मिल करके बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय बोलते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। ये वीडियो अगर आपको सही लगे तो अधिक से अधिक लोगों के पास भेजना, अगर आपको सही ना लगे तो मत भेजना। दूसरी बात, आप अपना जो हमारी संस्था है आप नहीं भेजेंगे RTI, ये सब परमात्मा, इसीलिए सभी वीडियो बन रहा, त्रिकुटी में चलाया जाएगा। है हफ्ते में एक दिन आ गए उनके जवाब आएंगे, वो सब आपके। तो इस तरह से ना, हाँ सब जवाब आएंगे। बाकी PIL तो परमात्मा ने दाखिल करवाई दी। इस के सबूत किसी भाई को नहीं दिया, तो परमात्मा ने इसलिए मुंह पे थप्पड़ मरवा दिया कि देखिए एक शिवांश नारायण द्विवेदी, ये कल का लौंडा 30-32 साल का लौंडा, उसने PIL दाखिल कर दी लखनऊ उच्च न्यायालय में, और तू साला वकील होने के बाद कुछ आज तक नहीं किया। इतना नीच इंसान रहा, तेरे क्या कर्म बनेंगे। तूने हमारे जितने भाई बहन उनके साथ गद्दारी की, धोखा दिया। तो भगत भाइयों, परमेश्वर का मार्ग रुकेगा नहीं, इसलिए परमात्मा ने PIL दाखिल करवा दिया। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों रिजल्ट आएगा। और देखिए, नाम जो पुस्तक बेच रहा था लखनऊ में, उसको 8 दिन तक जेल में रहा, और उसका कोई नामदान संचालक या ऑडिटर या सत्रों का आश्रम वाला उसकी जमानत कराने नहीं आया। 8 दिन जेल में रहा। उसके घर वालों ने इसकी जमानत कराई, और कहता रहा आ रहे इस साले नामदान संचालक, ऑडिटर, स्टेट को सब, और जितने ये सब कहते रहे हाँ आ रहे अब आ रहे, कोई नहीं गया उनकी जमानत कराने। उसकी कोर्टों में 12 कोर्ट। अब बताइए 12 कोर्टों के जजमेंट को कैसे बताएगा, क्या दिखाएगा। उसकी वीडियो है। ऐसे जिंदगी बर्बाद करते हैं लोग। अब भैया याद रखना, इस कमीने सजभूषण ने जो फर्जी राष्ट्रीय प्रबंधक ट्रस्ट राजस्थान में हेमराज जी, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष, किसी कोई प्रमाण पत्र नहीं, फर्जी राष्ट्रीय अध्यक्ष। बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष फर्जी खड़ा कर दिया इस कमीने ने, उसको तक प्रमाण पत्र नहीं दिया। इतना ही हरामजादा साला, दोगले की औलाद वकील सजभूषण, ये क्या किया। जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारे पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है, फिर फर्जी बना के देगा क्या। लेकिन आप लोगों को मजाक लगता है, मजाक। आप लोगों को कोई तवज्जो नहीं देते। अगर तवज्जो देते हो ना तो आप लोग जो सवाल करते, लेकिन सवाल आप नहीं करोगे, बस इतना जरूर कहोगे यार। तो ये बगैर जाइए, अपना अपना धर्म निभाइए, बाद बाकी आपकी इच्छा। और आपको सोचना चाहिए कि ना हम किसी कोई पैसा रुपया लेते हैं, तो आपको विचार करना चाहिए। तो हम अपनी बात यही समाप्त करेंगे कि बार बार डिस्कशन हो रहा है और उससे कोई फायदा नहीं, और क्योंकि वहीं से कनेक्शन गड़बड़ कर रहा है। तो हम सभी भाई बहन मिल करके सत्संग करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। जितने भी परमात्मा की प्यारी आत्माएं जुड़ी थी, सबको मुझ रामचंद्र दास की ओर से सत साहिब। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब।